सबको मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं वो खास करके हमारे देश की सेना में नौकरी कर रहे सैनिक भाइयों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं खुद भारतीय सेना में 22 साल नौकरी करने के बाद पेंशन आया हूं और भारतीय सेना में ड्यूटी करते हुए सैनिकों को क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या उनको स्ट्रेस रहती है किस चीज़ की, कैसे वो इन मुश्किल घड़ियों से जूझते हुए अपनी ड्यूटी करते हैं और पेंशन आने के बाद एक सैनिक को क्या मुश्किलें आती हैं, वो दोनों मैंने अपने जीवन में देखी हैं, मेरा तजर्बा है। मैं रिटायर्ड रिलीजियस टीचर धर्म शिक्षक गुरतेज सिंह भारतीय सेना में 22 साल ड्यूटी करने के बाद पेंशन आया हूं और मैं अभी इस समय भारतीय की एक इंश्योरेंस कंपनी में डिफेंस चैनल में एज ए सीनियर मैनेजर जॉब कर रहा हूं। पिछले दिनों कैंट एरिया में सैनिकों को काफ़ी बार लेक्चर करने का, उनके साथ बातचीत करने का, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, उनकी टैक्स सेविंग प्लानिंग और उनको डीएसपी अकाउंट के बारे में जानकारी देने के लिए उनसे बातचीत करने का मौका मिला। उन लेक्चरों के दौरान जो मुझे पता चला, जो बातें सामने आई, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये आज की वीडियो बना रहा हूं कि एक भारतीय सैनिक को अपने देश की सेवा करते हुए अपने घर परिवार से दूर क्या क्या मुश्किलें आती हैं। खास करके सेना में एक जवान है, चाहे जेसीओ है, चाहे ऑफिसर है, सबकी जो मुश्किलें हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं, लेकिन ड्यूटी सबकी बड़ी कठिन रहती है। खास करके दो मुश्किल सेना में जवानों को अगर हम देखें, एक तो उनके परिवार की तरफ से फैमिली, बच्चों की पढ़ाई, घर बनाने की चिंता, छुट्टी आने जाने की चिंता, और दूसरी सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है पैसे का मैनेजमेंट। जैसे फौज में जवानों के लेक्चर होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, उनको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, लेकिन जो एक पैसा है, एक सोल्जर की जो आमदन है, उसको मैनेज कैसे करना है, इसकी वजह से एक सैनिक को सारी जिंदगी नौकरी करते हुए, नौकरी करने के बाद भी वो स्ट्रेस हो ही नहीं पाता है। वो जो मैनेज है, वो स्ट्रेस, जो पैसे की जो स्ट्रेस मैनेज है, वो नहीं हो पाती है। कारण क्योंकि सिविल से ज्यादातर दूर रहता है जो सैनिक है। बैंक में क्या क्या स्कीम आई है, उसके सैलरी के ऊपर बैंक की तरफ से क्या उसको सहूलत मिल रही है, क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं, उसको पता नहीं चलता है। खास करके ज्यादातर फौज में जो फोन यूज करने का, चाहे वो गूगल है या फेसबुक है या यूट्यूब है, वो परमिशन नहीं होती है। एक फौजी जवान अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकता है, उसको ज्यादातर नॉलेज नहीं मिलती है। हाँ, यूनिटों में जो लोग लेक्चर लेने के लिए आते हैं तो वो उनको उनके बैंक अकाउंट के बारे में, उनके डीएसपी अकाउंट के बारे में, उनके सेविंग अकाउंट के बारे में, उनके एटीएम के बारे में क्या क्या सहूलत मिल रही है वो नहीं बताते। वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट समझाते हैं और अपना काम करके चलते बनते हैं। मैं आज की वीडियो में ये एक छोटी सी जो कोशिश कर रहा हूं कि एक जो सैनिक है, सबसे पहले जो फौज में जब भर्ती होता है तो उसका जो डीएसपी अकाउंट, जिसको हम डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट कहते हैं, जिस अकाउंट में चाहे वो किसी भी बैंक का हो, उस जवान की, उस जेसीओ की सैलरी जो आती है, उसके ऊपर बैंक की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं जो हमारे लोगों को पता नहीं है। एक तो इसके ऊपर मेरे इसी चैनल में, पंजाब ज्ञान दर्पण चैनल के ऊपर, मैंने 2 वीडियो हिंदी में और पंजाबी में भी अपलोड कर रखी हैं। सैनिक भाइयों को डीएसपी अकाउंट की जानकारी और सेना में नौकरी कर रहे और पेंशन ले रहे सभी सैनिकों को डीएसपी अकाउंट की जानकारी, ये 2 वीडियो हिंदी में और पंजाबी में भी है। आप जो भी आपको अच्छा लगे, आप सुनना चाहें, उसके लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उनके ऊपर पूरी जानकारी कि एक सैनिक को सेना में ड्यूटी करते हुए डीएसपी अकाउंट के तहत क्या क्या बैंक की तरफ से उसको सहूलत मिल रही है,
वो कैसे, अगर नहीं मिल रही है तो कैसे ले सकता है, उसकी पूरी जानकारी आप इन दोनों वीडियो से ले सकते हैं। सो आने वाले टाइम में मैं डीएसपी अकाउंट के ऊपर एक और वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। और अगर आप ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए, आपके जीवन में काम आने वाली, आपके परिवार के वेलफेयर के लिए काम आने वाली जो जरूरी वीडियो है वो आपको सही समय पर मिल जाए, सही जानकारी आपको मिल सके। सो उसके लिए आप वीडियो को लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो चैनल के ऊपर आपको अच्छी लगी उसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो जो मैं बात आपसे कर रहा हूं कि एक सैनिक को जो उसके दिमाग में जो स्ट्रेस रहती है कि जब वो फौज में भर्ती होता है तो सबसे पहले अपना घर बनाने की स्ट्रेस कि कैसे मैंने अपना मकान बनाना है, वो अच्छी जगह शहर में बनाना है, उसके बाद उसकी शादी का खर्चा, उसके बहन भाइयों की पढ़ाई और शादी का खर्चा, उसके बाद उसके माँ बाप अगर कोई उनको कोई सीरियस कोई बीमारी हो जाती है उनके इलाज का खर्चा, और फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा। बेशक फौज में जो बच्चे, जब एक सैनिक अपनी फैमिली को फौज में रखता है, बड़े थोड़े समय के लिए मौका मिलता है तो उनके बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो फील्ड में पोस्टिंग चला जाता है या कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो ज्यादातर बच्चे सिविल में घर चले जाते हैं, तो वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़ते हैं जहां पे खर्चा बहुत ज्यादा है। सो अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के लिए, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी हायर एजुकेशन के लिए, और उसके बाद बच्चों की शादी के लिए वो पैसा अपनी पूरी सर्विस के दौरान एक जो सैनिक है वो मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि शुरू में अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को पैसा देता रहता है। जब उसके खुद के खर्चे बढ़ जाते हैं, वो पैसा नहीं दे पाता, तो वो घर में क्लेश शुरू हो जाता है कि आजकल ये पैसा अपने ससुराल वालों को दे रहा है, अपनी बीवी को दे रहा है, या अपने माँ बाप की हेल्प नहीं कर रहा। तो ज्यादातर सैनिकों के ये पारिवारिक क्लेश इस वजह से होते हैं कि अभी वो पैसा हमें क्यों नहीं दे रहा। तो ये ठीक है, जो आपके परिवार का जो आप कैसे आपने उसको कैसे मैनेज करना है, आपने अपनी ड्यूटी को अपनी छुट्टी के साथ कैसे मैनेज करना है, वो आप अपने यूनिट में जो आपका सीनियर है, जो आपका प्लाटून होल्डर है, जो आपका प्लाटून जेसीओ है, जो आपका कंपनी जेसीओ है, जो कंपनी कमांडर है, जो आपका बटालियन कमांडर है, उसके साथ आपने तालमेल बिठा करके वो यूनिट के दस्तूर के अनुसार, वो फौज के जो रूल्स के अनुसार आपने वो अपनी छुट्टी की फैसिलिटी वो आपने सब लेनी है। वो ज्यादातर जो समझदार, जो कॉमन सेंस वाले जो जवान हैं वो अपने तरीके से उसको मैनेज कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पैसे के मैनेज की। उसके लिए एक फौजी को कोई सहूलत ज्यादा नहीं मिलती है। सिर्फ फौज में जो एपी फंड, जो आर्मी प्रोविडेंट फंड जो काटा जाता है वो अपने आप उसकी सैलरी से कट जाता है। अच्छा पैसा उस बहाने एक सैनिक का जमा होता है, लेकिन उसमें नुकसान ये है कि जो आर्मी का जो एपी फंड है वो एक घड़ा है जो बड़ी जल्दी भरता है, लेकिन वो घड़ा है जो लीक करता है, जो जिसके अंदर छेद है। कहने का मतलब हर सैनिक जरूरत पड़ने पर बहन की शादी, भाई की शादी, घर में मकान बनाना है, घर में गाड़ी लेनी है, कोई जमीन लेनी है, उसके लिए फंड के पैसे निकालता रहता है। लेकिन जब उसको खुद अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, जब बच्चों की शादी के लिए या अपना अलग से मकान बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तब तक वो घड़ा खाली हो चुका होता है। तो इस चीज से बचने के लिए पहले फौज में पीएलआई होती थी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो एक सैनिक का हर महीने सैलरी से अपने आप थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहता था। उसके साथ उस सैनिक का लाइफ इंश्योरेंस भी चलता, लाइफ कवर भी चलता रहता जब तक पॉलिसी चलती, और वो पैसे वो बंदा निकाल भी नहीं सकता, और जैसी उसकी मेच्योरिटी आती है तो वो पैसा काम भी आ जाता था। लेकिन आजकल फौज में जो पीएलआई, जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, वो बंद हो गया है। सो प्राइवेट बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां डिफेंस चैनल बना करके फौज में जवानों को जो लाइफ इंश्योरेंस की जो सेविंग प्लान है वो दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी कंपनी का कोई भी जो पॉलिसी या प्लान खराब नहीं होता। हाँ, अगर किसी सैनिक को लगता है कि मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, किसी कंपनी ने मेरा एक सेविंग प्लान किया था जिसमें मुझे ये अमाउंट बताई गई थी, लेकिन मुझे जब मैच्योर हुई तो ये पैसा मिला, मुझे झूठ बोला गया था, तो वो उस बेचने वाले एजेंट की, सेल्स मैनेजर की गलती हो सकती है, उसमें कंपनी की गलती नहीं होती है। कंपनी कभी भी खराब पॉलिसी नहीं बनाती है। एक ही चीज एक बंदे के लिए खराब हो सकती है, दूसरे के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन ज्यादातर सैनिक भाइयों की यही कमी कमजोरी रहती है कि वो सेविंग पॉलिसी जब करवाते हैं वो सिर्फ सुनते हैं कि हमें बताया गया आपने इतना पैसा जमा करना है, आपको इतना पैसा मिलेगा। जब उनको घर में पॉलिसी बॉन्ड आता है
तो ज्यादातर लोग खोल के देखते नहीं है कि कहां पे लिखा है जो हमने पैसा जमा करना है और कहां लिखा है जो हमें पैसा मिलेगा, वो गारंटेड पॉलिसी है या वो बोनस के आधार ऊपर पॉलिसी है या वो शेयर मार्केट से लिंक पॉलिसी है। ज्यादातर फौजी भाइयों को पता ही नहीं होता। सो आज की वीडियो में मैं एक जरूरी जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर आपने अपनी जिंदगी में फौज में किसी भी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है, सेविंग प्लान ले रखा है, तो उसमें आपको उस कंपनी की ऐप आप फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कस्टमर लॉगिन करके आप पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपकी पॉलिसी का पूरा डाटा खुल जाएगा। कब आपने शुरू की है, कितनी आपकी किस्त बनती है, कितने साल आप पैसे जमा करेंगे, कितने साल के बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी के टाइम आपको कितना पैसा मिलेगा और वो पैसा गारंटेड मिलेगा या वो शेयर मार्केट के ऊपर है या वो बॉन्ड्स के ऊपर आधारित है या उस पॉलिसी में आपका लाइफ कवर कितना है। अगर पॉलिसी के दौरान आपको कुछ हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो क्या कंपनी आपके नॉमिनी को कितना पैसा देगी, क्या वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी या बंद हो जाएगी। अगर कंटिन्यू रहेगी तो क्या जो आपको मेजोरिटी मिलनी है वो पूरी मिलेगी, जो प्रीमियम भरने वाले रह गए हैं वो आपकी फैमिली भरेगी या कंपनी भरेगी, चाहे वो बंद हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों को ये इस बात का पता नहीं होता। सो आज की वीडियो में मैं एक जानकारी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप सेना में हैं, भारतीय सेना में ड्यूटी कर रहे हैं या आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई, आपका कोई दोस्त, आपका कोई बेटा कोई भारतीय सेना में ड्यूटी कर रहा है और वो चाहता है कि उसका जो पैसा है वो मैनेज हो जाए, वो खराब ना हो, तो उसको आप ये आज की वीडियो जरूर शेयर करना कि कोई भी भारतीय सैनिक जो सेना में ड्यूटी कर रहा है, सो उसकी सैलरी जिस अकाउंट में आती है वो डीएसपी अकाउंट है, उसके ऊपर बैंक की तरफ से उसको क्या क्या सहूलत मिल रही है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके बारे में उसको जानकारी है या नहीं। अगर नहीं है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके ऊपर जो डीएसपी अकाउंट के बारे में वीडियो है उसको आप जरूर ध्यान से सुने। और उसके बाद वो जो एक सैनिक है वो अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहा है, उसने कहां कहां से, किस कंपनी से जो सेविंग प्लान या इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसके क्या क्या उसके लिए बेनिफिट है, उसको जानकारी है या नहीं, तो वो सब चीज पॉलिसी बॉन्ड में आपकी लिखी रहती है, वो देखना बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में मैं इसी चैनल के ऊपर आगे जो दिन आएंगे तो आपको जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूं उस कंपनी में एक सैनिक के लिए भर्ती होने से लेकर रिटायर होने तक और रिटायर पेंशन जाने के बाद उसको पूरी जिंदगी क्या क्या सेविंग प्लान है जिसमें वो सेविंग करके बड़े थोड़े समय के लिए बड़ा छोटा अमाउंट सेविंग करके, छोटी बचत करके अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए और बच्चों की शादी के लिए अच्छी सेविंग प्लान कर सकता है। सो वो मैं आपको एक एक करके वो जो सेविंग प्लान है वो मैं आपको बताता रहूंगा। सो आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये जानकारी देने के लिए आपसे जो बातचीत कर रहा हूं कि एक सैनिक जो उसके डीएसपी अकाउंट के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए और जहां पे वो सेविंग कर रहा है, जो उसने प्लान ले रखा है, जहां उसका लेने का इरादा है, कि जैसे कहते हैं ना कि पैसा एक ही भाषा बोलता है कि हे इंसान आज तू मुझे बचा ले, कल मैं तुझे बचा लूंगा। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, पैसा सेव करना चाहते हैं, तो आप किस प्लान में पैसा लगा रहे हैं, वो कौन सा प्लान है, सो वो आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, क्योंकि मैं आर्मी से सूबेदार रिटायर हूं, अभी मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में डिफेंस चैनल में जॉब कर रहा हूं। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की या बैंक का कोई प्लान है या कोई शेयर मार्केट का प्लान है आपके पास और आपको लगता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई या मुझे इसकी जानकारी कैसे चलेगी, पता चलेगी, तो आप अपना नंबर मेरे इस चैनल पर इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप फोन नंबर लिख सकते हो। मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, आप मेरा नंबर नोट भी कर लीजिए 9915201752। तो इसके ऊपर आप कॉल करके मेरे से किसी भी कंपनी के किसी भी प्लान की आप जानकारी ले सकते हैं कि वो प्लान आपके लिए क्या बेनिफिट देगा, तो वो आप जानकारी जरूर ले सकते हैं। और मैं अपनी कंपनी के प्लान जो भी सैनिक भाइयों के लिए, उनके बच्चों की जो फ्यूचर खर्चों के प्लानिंग के लिए, वो मैं आने वाले समय में आपको बताता रहूंगा। सो आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं आपसे साझी करना चाहता था कि एक सैनिक को क्या क्या जो है मुश्किलें आती हैं, खास करके पैसे के मैनेज के बारे में। सो वो आगे आने वाले समय में एक सैनिक ने अपनी टैक्स सेविंग कैसे करनी है, जब वो प्रीमियम भरे तो उसको तब भी टैक्स सेविंग मिले, जब उसको पॉलिसी की मेजोरिटी मिले तब भी उसका जो टैक्स है, इनकम टैक्स के
बिना टैक्स फ्री इसको मेजोरिटी मिलनी चाहिए। सो आने वाले टाइम में आपने आईटीआर कैसे भरनी है, कहां से आप भरवाएं ताकि आपको पूरा जो टैक्स है आपका वो रिफंड हो जाए। सो इसकी जानकारी भी आने वाले टाइम में मैं आपको दूंगा। और क्या क्या सैनिक भाइयों के लिए बैंक की तरफ से क्या क्या स्कीम आती है, पेंशन आने के बाद एक सैनिक कौन कौन सी नौकरी कर सकता है, उसके लिए उसने सेना में रहते हुए कौन सी पढ़ाई करनी है, सो उसकी भी वीडियो आपको आने वाले टाइम में इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले समय में और वीडियो जानकारी भरपूर आपको देता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।